बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत, मगर होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा। आपने ये गाने सुने? दोस्तों, आपको पता तो लग गया होगा कि ये गाने किस गीतकार ने लिखे हैं। क्या पता नहीं लगा? तो चलिए, जिन्हें पता नहीं लगा उन्हें हम बता देते हैं कि ये गाने हिंदी सिनेमा के महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखे, जिनका 30 अगस्त को जन्मदिन पड़ता है। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कवि और गीतकार शैलेंद्र की। 30 अगस्त 2023 को उनका 100वां जन्मदिन पड़ता है। दोस्तों, शैलेंद्र 30 अगस्त को ही 1923 में रावलपिंडी में पैदा हुए थे। आवारा हूँ, आवारा हूँ। दोस्तों, आवारा के इन गानों के साथ गीतकार शैलेंद्र ने फिल्मी दुनिया में गीतों के राजकुमार की तरह कदम रखा था। राज कपूर ने एक बार कहा भी था, उस समय फिल्मों में बहुत सस्ते किस्म के गानों का प्रचार था। शैलेंद्र ने न सिर्फ अच्छे भाव भरे गाने तैयार किए, बल्कि उनमें गीता के सार से लेकर कबीर के सूफी संसार तक को समेटा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो हम बचपन के साथी। दोस्तों, शैलेंद्र ने ये गाने यूं ही नहीं लिख डाले थे। गरीबी, भूख और उपेक्षा से सालों लड़ने के बाद उनकी कलम से ये गीत उतरे थे। भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। उन्होंने गरीबी देखी थी, जाना था कि भूख क्या होती है, रोटी की महक क्या होती है। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। जलता चूल्हा भूखे के दिल में कैसे कैसे भाव जगाता है। गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, ये वो बखूबी जानते थे। कहते हैं, जब रोजी रोटी की तलाश में उनके पिता बिहार के आरा के धुसपुर गांव से मथुरा आ गए थे, तब उनके परिवार की माली हालत बेहद खराब थी। उन्हें तब एक दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था। दोस्तों, शैलेंद्र दलित समाज से आते थे। वो जानते थे कि सिर्फ गरीबी तकलीफ नहीं देती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव भी दर्द का कारण बनती है। वो जानते थे कि अनुसूचित जाति में पैदा होने का दर्द क्या होता है। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। किताबें बताती हैं कि जब वो मथुरा में पढ़ते थे, तब हर शाम हॉकी खेला करते थे। कहा जाता है कि हॉकी खेलने पर कुछ लोग उन पर व्यंग करते थे। देखो, अब ये लोग भी खेल रहे हैं। कहा जाता है कि तब शैलेंद्र इस बात से इतने आहत हुए थे कि उन्होंने हॉकी खेलना ही छोड़ दिया था। पढ़ाई के बाद शैलेंद्र मुंबई आ गए थे, जिसे तब बम्बई कहा जाता था। बम्बई में उन्होंने अपने गीतों से सबको मालामाल कर दिया था। कहा जाता है, उनसे बेहतर टाइटल सॉन्ग कोई नहीं लिख पाता था। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोक संगीत को जैसे हिंदी फिल्मों में उतारा, वैसा कोई और नहीं कर सका। जरा देखिए बिहार के लोक संगीत को उनकी कलम से। ये शैलेंद्र ही थे जिन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म के लिए गाने लिखे थे और इसे आवाज दी थी महान गायक मोहम्मद रफी ने।
इसमें संगीत दिया था बिहार के ही मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त ने। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई के जियावा उदास। दोस्तों, शैलेंद्र के गानों ने हिंदी सिनेमा में मील के अनगिनत पत्थर गाड़े थे। खोया खोया चांद, खुला आसमान। 1955 में छपी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर शैलेंद्र ने तीसरी कसम बनाई। रेणु के हीरामन और हीराबाई के प्रेम को पर्दे पर दिखाया। क्यों, क्या बात है मीठा? मंदिर जाने को कह रही थी, लेकिन यहाँ पास में कोई मंदिर है ही नहीं। वो तो ऐसे कह दिया था, कहीं भी ले चलो मीठा। प्रेम के लिए बलिदान देने वाली महुआ घटवारिन की कथा सुनाई। ये महुआ घटवारिन कौन है? इसी गांव की लड़की थी, यहाँ नहाती थी, देखने में बिल्कुल परी जैसी। पुरानी कथा है। एक दिन एक सौदागर नाव लेकर इसी घाट पर आया और महुआ को जबरदस्ती लेकर भाग गया। उस दिन से यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। तीसरी कसम में नर्तकी हीराबाई के सम्मान का सवाल उठाया। छोड़ो भी ये बड़ी बड़ी बातें। अच्छा तो ये बात है, लेकिन याद रखना, तुम जैसी सस्ती और छिछोरी लौंडियों के दिमाग दुरुस्त करने के सभी तरीके मालूम है मुझे। हजूर, अच्छा बेईमान। दोस्तों, महान आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला शैलेंद्र ने तब लिया जब हिंदी सिनेमा में किसी साहित्यिक कहानी पर फिल्में बननी बंद हो चुकी थीं। कहा जाता है कि तब तीसरी कसम नहीं चली तो शैलेंद्र पर फिल्म का क्लाइमेक्स बदलने का दबाव बनाया गया। शैलेंद्र ने कहा, रेणु से पूछे बिना कहानी में कोई बदलाव संभव नहीं। रेणु बम्बई आए, राज कपूर और फिल्म वितरकों के साथ उनकी बैठक हुई। फिल्म के अलग अलग मदों पर हुए खर्च का लेखा जोखा दिया। शैलेंद्र पर चढ़े कर्ज का वास्ता दिया गया। फिर भी रेणु तीसरी कसम का क्लाइमेक्स बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में सिक्कों की भाषा बोली जाती है। वहाँ रुपए पैसे का राज रहता है। तब भी था। पैसे वालों की दुनिया में साहित्यकार के शब्द और उनकी संवेदना मायने नहीं रखती। तो वही हुआ जो अक्सर होता है। कहा जाता है कि राज कपूर की लॉबी इससे नाराज हो गई। शैलेंद्र के पास वितरकों यानी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की लॉबी नहीं थी, इसलिए तीसरी कसम बिना प्रचार प्रसार के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। दर्शकों ने इसे नकार दिया। शैलेंद्र सदमे में चले गए और इसी गम से लड़ते लड़ते उन्होंने 14 दिसंबर 1966 को मुंबई में अंतिम सांस ली। दोस्तों, उनकी मौत के बाद तीसरी कसम फिर सिनेमा हॉल्स में लगी। हीरामन और हीराबाई को लोगों ने एक बार फिर देखा। महुआ घटवारिन की कथा फिर से सुनी। इसके गानों को दोबारा सुना। इस बार तीसरी कसम को लोगों का खूब प्यार और सम्मान मिला। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।